रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे ना। रियल वैल्यूड फंक्शन बोलो जी। क्या? हाँ, किसको कहते हैं? अगर किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज या कोडोमेन वो रियल नंबर हो। सीधा याद रखो, सबसेट मतलब वही हुआ ना। अगर किसी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर होगा तब वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। और डोमेन क्या बताए थे? डोमेन बताए थे x का वैसा वैल्यू जिसके लिए y क्या हो, डिफाइंड होने का मतलब है fx का मतलब y इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कहलाता है अगर fx का वैल्यू जो है इज रियल और फाइनाइट हो जाए। जहां भी fx लिख रहे हैं यानी कि y है, ठीक है। और उसमें कुछ सवाल बताए थे, फाइंड द डोमेन। एक सवाल जो है पीछे वाला करवा दे रहे हैं। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। कल जो बताया पे आधारित। ऊपर वाला ठीक है। हमको खोजना है x का वो का वैल्यू रियल और फाइनाइट हो। और x का मान कहां से खोजना है? माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर x के जगह पे बैठाएंगे तो fx का वैल्यू हमेशा रियल भी होगा और फाइनाइट भी होगा। जैसे आपको जो भी वैल्यू यहाँ से लेना है x के जगह पे 1 2 3 4 10,000 20,000, ये वैल्यू भी रियल आएगा और साथ साथ फाइनाइट भी आएगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखेंगे क्लियरली fx इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब हो गया रियल और फाइनाइट, वहां लिख दिए हैं। फॉर पूरा रियल नंबर r, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। और दूसरा सवाल है हम लोग को सोचना नहीं, मेन है नीचे वाले को सोचना है। क्योंकि नीचे में अगर टर्म जीरो हो गया तो एनी नंबर बटे जीरो इन्फिनाइट में पहुंच जाएगा। जैसे x का वैल्यू अगर 1 डाल दे, जैसे x बराबर 1, तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ 1, ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे में 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 2 3 हो गया। ये 5 3 8 और ये 9/0
और ये आपको इन्फिनाइट पे चला गया, यानी कि नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और ये जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू -2 डालेंगे तो -2 + 2 ये जीरो हो जाएगा, अब पूरे को जीरो बना देगा। तो जब भी सवाल p/q के फॉर्म में दे तो q का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का जो टर्म है इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं। 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x - 1 भी जीरो नहीं होगा और x + 2 भी जीरो नहीं होगा। यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -2। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? x का सारा वैल्यू ले सकते हैं केवल 1 और -2 को छोड़कर। तो सारा वैल्यू ले लिए यानी कि पूरा रियल नंबर, और उसमें से 2 नंबर को हटा दिए, क्योंकि ये दोनों नंबर पुटअप करने पे नीचे वाला जीरो आ जाएगा। ये समझ में आया? ये कल जो डोमेन बताए थे उस पर ये सवाल बताए। अब आइए अगला टाइप का सवाल। क्लास आप लोग बीच बीच में अब्सेंट कर देते हैं, जबकि बताए थे कि क्लास अब्सेंट नहीं कीजिए। इस तरह से सवाल दे दिया, बोला कि डोमेन निकालिए। पहले सवाल लिख लीजिए। आगे आ जाओ, आगे बैठो, उसी पे बैठो। इधर आइए। fx मतलब y, और y का वैल्यू रियल होना चाहिए और फाइनाइट। किसी भी पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर का रूट कैसा होता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर
तो पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा एक रियल नंबर होगा। दूसरा, और किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट, नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है? हमेशा इमेजिनरी होगा। ये समझे? कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे, जैसे आपको बोल दिया -4 का रूट, ये सीधा 2 होगा, लेकिन -4 का रूट कितना होता है? तो अंडर रूट -4 को लिख सकते हैं -1 इंटू 4। -1 का मतलब i² है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े हैं। और 4 का रूट होगा 2 और i² का रूट हो गया i। तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले तो उसका रूट हमेशा एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि x का वैल्यू रियल नंबर होगा, fx मतलब y का वैल्यू वो भी रियल नंबर होगा। बस यही दोनों को तो रियल करना हमेशा। x का वैल्यू रियल हो, फाइनाइट हो, y का वैल्यू रियल हो, फाइनाइट हो, ये हमको निकालना है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब भी फंक्शन का रूप ऐसा दे fx बराबर अंडर रूट px, अंडर रूट px का मतलब ये x का ही फंक्शन है लेकिन रूट के अंदर है, तब fx कब डिफाइंड होगा? तो fx इज डिफाइंड, fx तभी डिफाइंड होगा यानी कि इसका वैल्यू रियल और फाइनाइट होगा, रूट के अंदर जो संख्या है वो संख्या 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा यानी कि ये पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव का रूट क्या होगा? पॉजिटिव नंबर का रूट रियल नंबर, यानी कि fx का वैल्यू रियल नंबर आ जाएगा। ये समझ में आया? रूट के अंदर जो नंबर है उसको हम 0 से बड़ा बता दिए। 0 से बड़ा यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का जब रूट लेंगे तो वो रियल नंबर देगा, यानी कि fx का मान रियल होगा। और अगर px का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, ये अगर 0 के बराबर होगा तो fx का मान हो जाएगा अंडर रूट, और px का वैल्यू 0 के बराबर, और 0 का रूट 0 होता है। 0 भी एक रियल नंबर है। तो जब भी सवाल आपको इस रूप में दे fx बराबर अंडर रूट fx, तो fx को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर जो संख्या है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है हमेशा। तो जैसे पहला सवाल बनाइएगा, फॉर्म को याद रखिएगा, अभी फंडामेंटल सवाल सब बता रहे हैं। फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए यानी कि इसका वैल्यू रियल और फाइनाइट होने के लिए रूट के अंदर जो संख्या है वो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि 0 के बराबर ले सकते हैं कि नहीं? तो ले सकते हैं, क्योंकि 0 का रूट यहाँ 0 ले लिए तो 0 का रूट 0 होगा जो एक रियल नंबर, यानी कि x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से पता चल गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू या तो 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 है मान ली, और 1 पे डंबल दिए, कलर होगा कि नहीं ये बताए थे इंटरवल में। तो x का वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 का डंबल कलर कर दिए, और x का मान 1 से बड़ा नंबर राइट साइड में होगा। ये है आपको इसका वैल्यू x का 1 से लेकर इन्फिनिट तक। इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1 पर कैसा ब्रैकेट डालिएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी इक्वल टू रहेगा तो उस नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिट पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट होता है। आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सेट थ्योरी में बताए थे, उसका अब यूज होगा। ये उस फंक्शन का डोमेन हो गया 1 से लेकर इन्फिनिट तक। 1 से लेकर इन्फिनिट तक उसको छोड़कर कोई भी नंबर डालिए वहां पे इमेजिनरी वैल्यू देगा।
जैसे 1 से छोटा नंबर ले लिए 0 या -1 जो भी है, तो 0 अगर ले लीजिएगा तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का मान 0 लिए, ये 0 हो जाएगा √-1, अब -1 का मतलब है i आ गया, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और fx का वैल्यू कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। समझे इसको? दूसरा सवाल अपने से बताइए कितना आया। -1 से लेकर इनफाइनाइट तक। सबका आ गया? ये समझ में आया आप लोग को? दूसरा सवाल भी तो उसी फॉर्म में है। fx का वैल्यू जो है रूट के अंदर दिया हुआ है, और fx का मान रियल और फाइनाइट होने के लिए रूट के अंदर जो संख्या है नंबर, उसको 0 से बड़ा, और जब ऊपर में रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर में रहेगा तब। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसका डोमेन लिख दो, -1 पे डंबल दिए और इक्वल टू है, डंबल को कलर कर दिए, इसका डोमेन हो जाएगा -1 पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू है, और इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा सवाल बोलिए। टू से क्यों? चौथा रिजल्ट, अगर fx जो है इस फॉर्म में रहे, यानी कि डिनोमिनेटर में x का फंक्शन रहे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर रहेगा तो px का वैल्यू केवल 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में लेंगे तो 0 के बराबर नहीं, केवल 0 से बड़ा। तो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए for fx to be defined, डिनोमिनेटर में जो नंबर है रूट के अंदर, उसको 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो 1/0 आ जाएगा और वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। x का मान 1 से बड़ा। वन पे डंबल देंगे, कलर होगा इसमें, इक्वल टू नहीं है तो कलर नहीं करेंगे, और x का मान 1 से बड़ा। फंक्शन का डोमेन होगा 1 पर ओपन इंटरवल, इसका मतलब 1 जो है x का वैल्यू नहीं लेंगे, और इनफाइनाइट तक। तीसरा बन गया। चौथा,
-5 to infinite. चौथा नहीं बताया, जिस तरह से तीसरा बनाया है बिल्कुल चौथा उसी तरह से होगा। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा। इसको लिख लिए सब। माइनस इन्फिनिटी से पहला वाला क्यों ऐसा हुआ? रूट के अंदर जो संख्या है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो रूट के अंदर यही नंबर है, ठीक है। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालिएगा ये पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव भी यहाँ डाल देंगे तो माइनस, मान लो 2 तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव है। तो क्लियरली
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भी कभी नहीं होगा। तो आपको बताए थे कि रूट के अंदर जो नंबर है उसको पॉजिटिव होना चाहिए तभी एफ एक्स डिफाइंड होगा। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स जो है डिफाइंड हमेशा होगा। इसलिए एफ एक्स इज डिफाइंड हमेशा का मतलब हुआ कि सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, और इस फंक्शन का डोमेन हो गया पूरा रियल नंबर। देखो ये सब ऐसा सवाल है कि आपको खुद सोचना है कि ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं। नहीं सोचिएगा तो वहां दिखेगा थोड़ी, एक नंबर पे नहीं चेक करना है। माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक इन्फिनाइट नंबर है, सब पे चेक करके दिखाया नहीं जा सकता। तो एक दो एग्जाम्पल जो है आप लेकर देख सकते हैं। हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से बड़ा होगा। अब आपको सोचना है कि एक्स का मान कोई ऐसा नंबर बैठा दें ताकि 0 से छोटा दिखा दे, अगर है तो बताइए। तो नहीं है, इसका मतलब जो भी एक्स डालेंगे तो फंक्शन डिफाइंड होगा। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कैसे बनेगा? जीरो को छोड़कर नहीं, एक्स का वैल्यू 1/2 डाल के देखो क्या रियल नंबर आ रहा। क्या बोल रही है? ये सॉल्यूशन है। माइनस इन्फिनाइट से -1 क्लोज में, 1 से इन्फिनाइट। ठीक है, n = 1। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है हमको तो x का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लिए, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नहीं, जब x के विषय में हमको पता ही नहीं है कि x के विषय में नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है, ये मॉड एक्स है। तो ये मॉड एक्स आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का रूट 1। मॉड में प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए होता है, जहां पे ए पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स का वैल्यू -a और +a के बीच में होगा। और दूसरा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -a और ग्रेटर देन इक्वल टू +a हो जाएगा। ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन इक्वेशन में जो है आपको ये पढ़ना था अलजेब्रा में। यही है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 के अनुसार एक्स क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू -a का वैल्यू 1 है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है। ये हमको सॉल्यूशन मिल गया। अब इसको जो है इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। ये -1 है +1, x का मान -1 के बराबर है तो -1 का डम्बल कलर कर देंगे,
और x का वैल्यू -1 से छोटा, -1 से छोटा यानी कि लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनाइट तक आ गया। अब x का वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 का डंबल कलर कर दिए और 1 से बड़ा इन्फिनाइट तक जाएगा। तो फंक्शन का डोमेन हो गया यही x है, माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनाइट। नहीं तो फिर साइन स्कीम को यूज कीजिए, जैसे आप बनाए वैसे भी बना सकते हैं। साइन स्कीम वाला बता देंगे, अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज वो जानना जरूरी है, वो बहुत बार आएगा। मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज 2 है और 3 उसको याद रखिए, वो हमेशा यूज होगा, कहीं भी आ सकता है। अब तीसरा का बताइए आंसर क्या होगा। पूरा आर होगा, क्योंकि x² + 1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझे? तीसरा नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल लगभग एक ही है, बस ये डिनोमिनेटर में है। और ये हमको मालूम है कि x² + 1 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, हमेशा x के किसी भी मान के लिए। और ये जब पॉजिटिव हो गया यानी कि फंक्शन का डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर लेंगे, एक भी x को नहीं छोड़ना है। और डी नंबर जो सवाल है वो केवल इसको जो है डिनोमिनेटर में ला दिया है। fx को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर जो नंबर है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 0 के बराबर नहीं होगा। बताए थे कि नीचे में जब रहेगा तो 0 के बराबर नहीं लेना है। यहाँ देखिए 1/√px, तो px केवल 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और ऊपर में जब रूट रहेगा तो 0 के बराबर भी लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर अगर ले लिए तो ये 0 का रूट 0 देगा और 1/0 fx इनफाइनाइट हो जाएगा। तो केवल इतना ही चेंज करना था, =0 खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, =, खत्म हो गया। और =, जब खत्म होगा तो ये डंबल कलर नहीं ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो -1 पर स्मॉल ब्रैकेट और +1 पर भी स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि x का वैल्यू -1 के बराबर नहीं और +1 के बराबर नहीं। समझे इसको? रूट के अंदर जो नंबर है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं? अगर 0 के बराबर कर दिए, जैसे ये नंबर 0 के बराबर कर दिए तो 1/√√x
और 0 के बराबर कीजिएगा तो 1/0 का रूट 0, और 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो फंक्शन का वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट और रियल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा, केवल 0 से बड़ा। 1 को राइट साइड में ले गए, दोनों तरफ रूट लिए, √x² का मतलब mod x, 1 का रूट 1, और इसका सॉल्यूशन जो है ये लिखाए थे। तो अंतर क्या आया? पहले इक्वल टू 0 था, इक्वल टू -1 और 1 था, अब जो है इक्वल टू हट गया। इक्वल टू हट गया तो x का वैल्यू जो डंबल कलर किए थे उसको हटा दिए, यहाँ भी कलर किया हुआ डंबल हटा दिए, तो डोमेन हो जाएगा -1 से छोटा, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से -1, और 1 से बड़ा तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। -1 और +1 इक्वल टू नहीं होगा, यानी कि उस पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। हो गया। अगर सवाल ऐसा दे दिया तो तब डोमेन कैसे निकालेंगे? कोई भी लॉगरिथम तभी डिफाइंड होता है, डिफाइंड का मतलब उसका वैल्यू रियल और फाइनाइट होगा अगर उस लॉग का नंबर 0 से बड़ा हो, बेस 0 से बड़ा हो, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके लॉग जो है डिफाइंड होगा। अब बनेगा।
असाइनमेंट लाए थे, देखिए उसका सवाल कैसा है। इसमें रेंज दे रहा शुरू से। दो फंक्शन है यहाँ पे, एफ एक्स जो है दो फंक्शन का सम है, और एफ एक्स का वैल्यू रियल और फाइनाइट तभी होगा जब पहला फंक्शन भी रियल और फाइनाइट हो और दूसरा फंक्शन भी रियल और फाइनाइट हो। मान लो इसी का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट में किसी नंबर से जोड़ेंगे ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इसको फाइनाइट होने के लिए ये भी फाइनाइट होगा और ये भी फाइनाइट होगा। तो फोर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले इसको डिफाइंड कीजिए। ये लॉग कब डिफाइंड होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी लॉग तभी डिफाइंड होता है जब उसका नंबर जीरो से बड़ा हो। नंबर इसका क्या है? x माइनस 3, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर भी नहीं, केवल जीरो से बड़ा। और दूसरा बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बेस देखिए 2 है, ये तो जीरो से बड़ा है ही, नहीं लिखेंगे। बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस जो है 1 के बराबर भी नहीं। अब लॉग का जो तीनों कंडीशन है सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब इसमें आएंगे, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? ये p बाई क्यू वाला फॉर्म है और रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो संख्या है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर जो संख्या वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए और जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये दो चीज लागू हो जाए तो ये फंक्शन रियल और फाइनाइट वैल्यू देगा। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 4। अब हमको चाहिए दोनों का कॉमन पॉइंट, ऐसा नहीं कि दोनों ले लेंगे, एक 3 है दूसरा 4 है। पहला में बोला है कि x का मान 3 से बड़ा बराबर नहीं है, तो 3 से बड़ा यहां से शुरू होगा, और दूसरा में 4 से बड़ा बराबर नहीं है, तो डंबल कलर नहीं करेंगे, 4 से बड़ा। दोनों का कॉमन पॉइंट यही है, यानी कि फंक्शन का डोमेन होगा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, समझे। एक दूसरा सवाल बनाइए। अब बनाइए तो बन जाना चाहिए, सेम सवाल है।
टू से इन्फिनाइट तक आ रहा है। अच्छा, बना। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, पहले लॉग को डिफाइंड कीजिए। लॉग को डिफाइंड होने के लिए नंबर को 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए जो है, और 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं। ये हो गया। अब इस पर इसको डिफाइंड होने के लिए x माइनस 2 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन 2। बस इसका कॉमन पॉइंट ले लीजिए। -5 पे डंबल देंगे, कलर नहीं करेंगे, इक्वल टू नहीं है। और 2 पे डंबल दिए, कलर नहीं करेंगे, इक्वल टू नहीं है, 2 से बड़ा। कॉमन पॉइंट यही आ रहा, यानी कि डोमेन होगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। सवाल अगर ऐसे कर दिया तब, अब बनाइए। log 5 minus x to the base 3 plus 1 by x minus 2। थ्री और 4 आ रहा, क्या पता, वो तो बनाना पड़ेगा हमको, कैसे याद होगा। ट्राई करो उसी तरह से बनाना। थ्री 4 तो नहीं होगा, 2 ही नंबर कैसे आएगा। टू से लेकर इन्फिनाइट तक, अभी जो दिए वो वाला, ये वाला दिए, चेंज कर दिए। टू से माइनस इन्फिनाइट तक आया, 2 से माइनस इन्फिनाइट कैसे जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 2। ये लॉग कब डिफाइंड होगा, जब इसका नंबर 0 से बड़ा हो। बाकी बेस तो 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, x माइनस 2 0 से बड़ा, नीचे में है 0 के बराबर नहीं लेंगे,
अब इसी दोनों को सॉल्व करना है, यानी कि 5 ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 2, इसको पलट दीजिए। 5 ग्रेटर देन एक्स है, यानी कि एक्स लेस देन 5 है, और यहाँ है एक्स ग्रेटर देन 2। कॉमन पॉइंट हमको चाहिए, तो एक 2 है, एक 5 है, ठीक है। यहाँ बोलता है x का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा इधर आएगा, ठीक है। और x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर। अब देखिए दोनों में जो सॉल्यूशन कॉमन आएगा यही आएगा, इसीलिए इसको हम इंटरवल जब बता रहे थे तो इसको दिखा रहे थे बार बार, तो उस समय काम आएगा आपको। इसमें हम लोग क्लियर देख पाते हैं कि डोमेन जो है वो 2 से लेकर 5 तक ही होगा, 2 पर ओपन इंटरवल, 5 पर भी ओपन होगा, समझे। तो उसको इंटरवल को जब रियल लाइन पे पढ़िएगा तो वो ज्यादा आपको अच्छा है। क्या बोली? नहीं, तो फंक्शन तो पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। हो गया? क्या? अब एक सवाल और बनाइए, उसको देखो बना के। सवाल जो बहुत कम दिया है, क्या पूछ रहा है? आर इनवर्स निकालना है। नहीं आएगा क्या? तो डोमेन क्या होगा? ये बना? सवाल तो वही है, बस उसका नंबर जो हम चेंज करते जा रहे हैं, और उसके कारण जो है इस पर इफेक्ट आ रहा है। लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हो गया। और इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये भी 0 से बड़ा, यही दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। x ग्रेटर देन 5
और 2 ग्रेटर देन x। सजा लीजिए, x ग्रेटर देन 5 और 2 बड़ा है x से, यानी कि x छोटा है 2 से। अरे भाई जब बंद कर दिया तब का फोन कर। अब इसको चेक कर लीजिए, कॉमन पॉइंट हमको मिलना चाहिए, ये 2 और ये 5। 2 पर डम्बल दिए और बोलता है x का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो इधर आ गया, और यहाँ पे 5 पे डम्बल दिए, x का वैल्यू 5 से बड़ा, 5 से बड़ा इधर चला गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो इस फंक्शन का डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि फंक्शन जो है खाली हो जाएगा। इसका डोमेन जो है 5, समझे इसको। हम लोग को डोमेन बोला था, डोमेन बता दिए कि उसका डोमेन कुछ नहीं होगा। हाँ, वो फंक्शन जो है, दो फंक्शन का सम जो है नहीं आएगा। किसको? बस सॉल्व कर दो, मतलब सॉल्व का मतलब x का वैल्यू निकाल दो, निकलेगा ही नहीं, कैसे निकल जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा, फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन का सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तो फंक्शन एक रिलेशन है ना, प्रत्येक x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल सकता है, सॉल्व करने का मतलब। अच्छा, एक सवाल, उसका असाइनमेंट यहाँ, रिलेशन से एक सवाल पूछे हैं, इफ ए रिलेशन R is defined from a set A to set B, सेट A दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, ये दिया हुआ है 2 3 4 5, और दूसरा सेट दिया हुआ है 3 6 7 8, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से, कोई भी ऑर्डर पेयर आर में तभी आएगा जब इसका पहला मेंबर एक्स डिवाइड्स वाई, वाई को डिवाइड करेगा, तब बोलता है आर इनवर्स क्या होगा ये निकालना है। आर नहीं निकालना तो सबसे पहले आर निकाल लीजिए, आर कौन कौन आएगा। आर में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा ये निकाल लीजिए, वो अगर निकल गया तो इनवर्स भी निकल जाएगा। एक एक करके कीजिए, जैसे 2 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 3, ठीक है, 2 6, ऐसे ना ऑर्डर पेयर बनते जाएगा। तो अब भाग देते जाइए, x को y से डिवाइड होना चाहिए, y को x से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 6 को डिवाइड करेगा तो ये 2 6 r में आ जाएगा। 2 7 को डिवाइड नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। 2 8 को डिवाइड करेगा, ये भी r में आएगा। अब आइए इसमें 3 3 को डिवाइड करेगा, r में होगा। 3 6 को भी डिवाइड करेगा, ये भी r में होगा। 7 को नहीं करेगा, 8 को नहीं करेगा, छोड़ दिए। 4 3 को नहीं करेगा, 6 को नहीं करेगा, 7 को नहीं करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। 4 8 5 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये रिलेशन हमको निकल गया, ठीक है। रिलेशन में वैसा ऑर्डर पेयर जिसका पहला मेंबर दूसरे को डिवाइड करे, तो पहला मेंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है। अब बोलता है इनवर्स निकालने, तो इनवर्स में कुछ नहीं होता है। इनवर्स में जो है, ये रिलेशन अगर ए से बी में था तो आर इनवर्स जो है वो बी से ए में होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में 12 में था, इसको हम छोड़ दिए थे, चलो पूछ लिया। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यही आएगा। ये आर इनवर्स हो जाएगा।
अब आंसर नहीं मिलेगा तो थोड़ी हम चेंज करेंगे। आंसर में नहीं दी, 10 कहाँ से दिया है? 10 तो है ही नहीं। जब सेट के अंदर 10 ही नहीं है तो ये 10 कहाँ से ला देगा? तो नन ऑफ दिस मारो, नहीं दिया है आंसर। हाँ, क्या आंसर दिया है? 31 का सी दिया, 10 तो है ही नहीं, इसमें सोचना ही नहीं है हमको। ठीक है, वो गलत दिया हुआ। ये रिलेशन का तो वही रिलेशन है ना। डोमेन और रेंज निकालना है जो, तो रेंज अभी बताएं कहाँ? रेंज बताते तब ना। रेंज आज बताएंगे, अब तो समय खत्म हो गया, कल बता देंगे रेंज। नहीं, हम सबका टारगेट पूछ रहे थे। सबका टारगेट पता चल गया सर? हाँ, सबका टारगेट पता चल गया। वो सब बोला कि हमको केवल 12 करना है, 12 के बाद क्या करना है? उसके बाद उसका जो है कोई टारगेट नहीं। एक सवाल इस तरह से दिया, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, बनेगा उसी तरह से। किसका था ये? डोमेन में आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? पहला, p बाई क्यू के फॉर्म में, रूट नहीं है, केवल नीचे वाला टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिफाइंड हो गया। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? लॉग का नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 से बड़ा जो है 1 भी नहीं होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन है। अब दोनों को सॉल्व कर लो, वही आएगा, यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, सॉल्व करेंगे तब। एक्स स्क्वायर 4 के बराबर नहीं है, यानी कि एक्स प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं होगा। और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है।
स्क्वायर रहता है हम लोग डायरेक्ट कर देते, लेकिन क्यूब में आ गया है, क्यूब में हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, मॉडुलस वाला प्रॉपर्टीज यहाँ काम नहीं करेगा, मॉड आएगा ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट कहने का मतलब x बराबर 0 किए एक रूट, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर -1, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1, 3 रूट आएगा। जब भी आपको ग्रेटर देन लेस देन दे तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो है प्रत्येक फैक्टर का रूट निकालिएगा, जहां पे वो 0 होगा तो x 0 पर 0 हो जाएगा, ये कहाँ 0 होगा, -1 पे और ये 1 पे, तो आपको 3 रूट मिला, 0 -1 1। ये सभी को आप सजाकर रियल लाइन पे लिख दीजिएगा। पूरा रियल लाइन आपको 4 पार्ट में टूटा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। साइन स्कीम कैसे लिखते हैं, किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर आप चुन लीजिए, केवल ये तीनों को छोड़कर। तो मान लो 1 और इन्फिनाइट के बीच का एक नंबर चुने हैं, जो इच्छा है आपका, 2 3 4 जो भी मन है। तो मान लो यहाँ से 2 चुन लिए, याद रखना है कि यहाँ से चुन रहे नंबर, इसके बीच का चुनना है तो आधा चुन सकते हैं, हाफ। तो सीधा 2 चुन लिए यहाँ से नंबर, और 2 जो है इसमें डाल दीजिए, x के जगह पे 2, 2 + 1 3 और 2 - 1 1। और ये कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको देखना वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ का साइन पॉजिटिव होगा। 2 वहीं से डाले थे, साइन अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब जो है सॉल्यूशन हमको लिखना है, बोलता है इसका वैल्यू 0 से बड़ा, यानी कि केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ पे ये वाला x का वैल्यू होगा, फिर इसमें पॉजिटिव है, ये होगा। इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन फिर 1 to इन्फिनाइट। ये समझे, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख दिए। लेकिन अब हमको चाहिए दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, फिर भी आपको फिर से बना दे रहे हैं। -1 + 1 है, इसका सॉल्यूशन है -1 से 0। एक मिनट, 0 भी है ना, अरे चलो गप मारते रहता बीच बीच में, क्या इतना आसान समझता है कि मतलब बात भी कर ले, समझ भी ले, इसीलिए तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। -1 डाल दिए, 0 डाल दिए, फिर 1 डाल दिए, और कॉमन लेना है, +2 -2, तो +2 इधर होगा और -2 इधर होगा। इसमें सॉल्यूशन क्या था, कॉमन सॉल्यूशन लेना है जी। तो -1 से 0, ठीक है, और 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। और इसमें क्या था, केवल +2 -2 नहीं होगा, बाकी सारा होगा। तो हम -2 को छोड़ दिए और +2 को छोड़ दिए, अब बाकी सारा नंबर होगा। सारा नंबर मतलब ये पूरा आ गया। कॉमन पॉइंट कहाँ मिला दोनों का, ये मिला और एक ये मिला, फिर एक ये मिला। तो डोमेन जब लिखेंगे, -1 से लेकर 0 तक दोनों में कॉमन था, यूनियन। और इसको कैसे लिखिएगा, एक तरीका है 1 से 2, 2 से इन्फिनाइट, नहीं तो सीधे लिख दिए 1 से इन्फिनाइट, उसमें 2 को घटा दीजिए। 1 से इन्फिनाइट यानी कि ये पूरा लिख दिए और उसमें 2 शामिल नहीं है, 2 को घटा दिए, समझे, ये डोमेन होगा। दूसरा तरीका था -1 से 0 यूनियन, फिर 1 से लेकर 2 तक
यूनियन, फिर 2 से लेकर इन्फिनाइट तक। ऐसे लिखिए, सब एक ही। ये आपको असाइनमेंट वाला सवाल था, नंबर तो दिए नहीं, देखो लॉग में दिया हुआ होगा। कल पढ़ा देंगे रेंज। रेंज भी इसी तरह से निकालना है जिस तरह से डोमेन। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, y का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, वहां पे x का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए। तो कल उसको बताते हैं, उसके बाद फिर वो सब सवाल बनेगा, ठीक है। इसका सर वाला है, टेस्ट वाला ना, सेट थ्योरी जो बोले पूछना पड़ेगा सर।